वेलकम टू एकलव्या क्लासेस। 10th का क्रेश कोर्स स्टार्ट है और 10th का क्रेश कोर्स का मैथ का अंतिम टॉपिक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है, जहां से 10 नंबर आएगा और एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो आइए मिलवाते हैं आपको पहले एक इमोजी से जो आपको समझाएगा ये सब कुछ। तो ये इमोजी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इमोजी है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए क्लास 10 आउट क्वेश्चन भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। 2026 एग्जाम जो 10th का होने वाला है 17 फरवरी से, उसके लिए कोचिंग कहाँ पे? एकलव्या क्लासेस कुमारखंड। क्रेश कोर्स का टॉपिक है 2 दिन में या 3 दिन में खत्म करेंगे और यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। पार्ट 1 अभी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसका थ्योरी। पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में आप लोग जानिएगा कॉइन, डाइस, ताश, सिक्का, पासा, ताश, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। बैठ जाओ, ठीक है। तो आइए जानते हैं प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, ठीक ना। क्यों जरूरी है पढ़ना? प्रायिकता के अंतर्गत कथनों की अनिश्चितता और तथा अनिश्चितता की निश्चितता या तथा अनिश्चितता की माप संख्याओं के रूप में किया जाता है। अगर कोई भी घटना है तो उसमें निश्चित घटना कितना है और अनिश्चित घटना कितना, संभव घटना कितना, असंभव घटना कितना, उसके बारे में जानेंगे। और उसको कैसे दर्शाया जाता है? संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। तो फिर से बात पढ़ देते हैं, समझिएगा। प्रायिकता के अंतर्गत कथनों की निश्चितता तथा अनिश्चितता की संख्याओं के रूप में किया जाता है। जिन संख्याओं के मान 0 से लेकर 1 तक होता है, उसका मान कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए। तो प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं? पीई से, ठीक है। पी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी है। प्रायिकता का इंग्लिश क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ये इसलिए है कैपिटल पी। ई क्या है? इवेंट, मतलब कितना घटना संभव है उसको बोलते हैं। और पी ई डैश होता है जो नहीं घटने वाली घटना, उसके लिए सूचित किया जाता है। तो यहाँ से हमको मिलता है सूत्र, फॉर्मूला। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो पीई बराबर 1 माइनस पीई डैश, ठीक है। ये होता है सूत्र। और यहीं से सूत्र निकलता है जहां पे पी क्या है? घटित घटना, मतलब पॉसिबल इवेंट्स इंग्लिश में। जो सीबीएसई मीडियम है उसकी इंग्लिश यूज कर रहे हो। और पी ई डैश बराबर होता है घटित घटना नहीं होने की संभावना। तो आइए जानते हैं पीई का फॉर्मूला। यहाँ से अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटी, मतलब कोई प्रयोग किया गया है उसमें संभावित घटना कितना है, कौन कौन घटना घट सकता है, ठीक है। और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, मतलब कितने बार अभिप्रयोग किए गए। पासा को फेंका गया तो कितने बार फेंका गया और कितने बार 3 आया, वो चेक करना है। तो आगे हम सवाल समझेंगे उसको, ठीक है। अभी थ्योरी चल रहा है। यहाँ पाइए प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? कोई भी चीज का प्रायिकता का मान कितना हो सकता है? अधिकतम 1। कितना हो सकता है? 1। किसी घटना की प्रायिकता का मान नकारात्मक, निगेटिव, माइनस में नहीं हो सकता है। ये इसका क्वेश्चन कहाँ से बनता है? 1 नंबर में बनेगा 10th का बोर्ड एग्जाम में। 1 नंबर में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू बनेगा। तो आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, जिसमें हम टिक कर रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट ऑप्शन में आता है। इसको बनाया जाएगा ऑप्शन पीई 1 प्लस पीई, पीई बराबर 1 माइनस पीई, पीई बराबर पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई। ऐसे ऑप्शन बनेगा, जो सही है उसमें टिक करिएगा आप। आगे चलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का मान नकारात्मक नहीं हो सकता। अगर कोई भी ऑप्शन में निगेटिव है तो पूछेगा 4 ऑप्शन दे करके कि कौन सा नहीं हो सकता, तो जिसमें माइनस का साइन लगेगा वो नहीं होगा। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब कुछ की पॉइंट उसी को इंक्लूड कर दिए हम यहाँ पे, जो थ्योरी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं उसको एक जगह रख दिए हैं, वहां समझिए आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो पीई बराबर 1 माइनस पीई डैश होता है, ठीक है। किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। घटना की प्रायिकता किसके बीच होगा? तो हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? संख्याओं के मान 0 से लेके 1 तक हो सकता है, लेकिन प्रायिकता 0 और 1 के बीच होगा। इसको कैसे सूचित करते हैं फॉर्मूला से? तो 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पीई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके 1 और 0 के बीच में होगा प्रायिकता का मान, कोई भी चीज घटना घटने का प्रायिकता का मान। तो इसको भी याद करिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता, कोई भी घटना निश्चित है, मतलब हमको पढ़ाना है आज क्लास में, ठीक ना। आप कलम से लिख रहे हैं, मतलब निश्चित घटना घटने वाला है, यहाँ से जाएंगे हम लोग, ठीक ना। तो खाना खाएंगे, निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? हमेशा क्या होगा? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? 1। अनिश्चित घटना,
अगर हम जाएंगे रोड पे चलते हुए घर, ठीक ना, तो हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो। अब बाइक से हो या कार से हो, या ये क्या है, अनिश्चितता घटना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अनिश्चितता घटना की संभावना या असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है? हमेशा जीरो। क्यों? क्योंकि वो संभावित नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अनिश्चितता हुआ वहां पे। अब यहाँ समझते हैं, घटना होने और न होने का योग, घटना होने और न होने का योग हमेशा कितना होगा? तो P प्लस P डैश बराबर 1। घटना होने की संभावना और नहीं होने की संभावना दोनों का मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 10th में, ठीक ना। और जो भी न्यू बैच गए हैं, 10th का न्यू बैच स्टार्ट है 10th का, आ जाएगा फर्स्ट चैप्टर यही रहेगा एक ही, ताकि आपको 10th का मैथ आसान लगे समझने में, इसीलिए। तो ये की पॉइंट को अच्छा से आप लोग याद करिएगा। आप लोग का अगर एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमसे मिलिए, और जो भी फाइन होगा हम फाइन दे देंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पार्ट आपको मिलेगा 2 वाला, इसको भूलिएगा मत। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा आपका, आप सेट मारिएगा बीबीडी या क्वेश्चन बैंक से, जहाँ से होगा आप ऑब्जेक्टिव आज बनाइएगा, ट्रायल करिएगा, खास करके क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव जरूर ट्रायल करिएगा प्रीवियस ईयर का। और इसका पार्ट 2 कल पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, जिसमें आप लोग अच्छा से स्पष्ट रूप से पढ़िएगा, जिसमें आपको सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, कैसे बनाना है वो समझेंगे। डाइस मतलब पासा, कॉइन मतलब सिक्का, डाइस मतलब पासा हो गया, पासा में कितने सतह होते हैं, पासा की घटना की प्रायिकता कितनी होती है वो, और कार्स, ताश, जो ताश खेलते हैं उसमें बादशाह कितना होता है, गुलाम कितना होता है, किंग कितना होता है, ईच कितना होता है, ठीक ना, वो सब, डायमंड कितना होता है, उसको चौथी बोलते हैं आप लोग। तो वो सब कुछ हम लोग चित्र के हिसाब से देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिड़ी होता है, ताश में होता है चिड़िया, चिड़ी इसी को बोला जाता है। तो ये सब कल समझेंगे हम लोग। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, व्हाइट कार्ड कितना होता है, रेड कार्ड कितना होता है, और लाल पत्ता कितना होता है, और काला पत्ता कितना होता है, काला पान किसको कहते हैं, सब कुछ पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 2 लंबा जाएगा, आप लोग ध्यान से छोड़िएगा मत। पार्ट 3 में क्या होगा, जितने भी थ्योरी करवाए हैं और जो भी बताया गया है, कॉइन, डाइस, कार्ड्स और इधर, ठीक ना, उस सारा का ऑब्जेक्टिव वाइज आप लोग को समझा के करवा दिया जाएगा पार्ट 3 का वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अंतिम में इमोजी बोलता है हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, आई एम फाइन। बंद कर दे।